हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में संविदा कर्मचारी के पदों पर होने वाली नई भर्ती के बारे में। ठीक है ना। देखिए साथियों, ये जो भर्ती हो रही है कौन कौन से पदों पर हो रही है, पहले तो इसके बारे में जान लीजिए साथियों। ये भर्ती साथियों एक तो शिक्षा विभाग ले रहा है। कौन ले रहा है? शिक्षा विभाग ले रहा है। इस बात को कन्फर्म कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, शिक्षा विभाग में एक तो आपके फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकाली गई है, सेकंड ग्रेड के इसमें पद हैं और दोस्तों थर्ड ग्रेड के भी पद हैं। इसके अलावा साथियों शिक्षा विभाग में आपके जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उसके पद हैं। इसके अलावा तकनीकी सहायक के पद हैं। इसके अलावा साथियों एलडीसी के पद है। ठीक है ना। टोटल जो पदों की संख्या रहने वाली है साथियों वो रहने वाली है इसमें 1500 के प्लस में। कितनी? 1500 के प्लस में रहने वाली है। इसके अलावा साथियों आप लोगों का जो इसमें वेतनमान रहने वाला है वो 18,000 से शुरू होगा। कितने से? 18,000 से शुरू होगा और 32,000 या फिर 30,000 के आसपास इसमें टोटल आपका वेतनमान रहने वाला है। इसमें साथियों यदि योग्यता की बात करें, योग्यता क्या रहेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़वा दूंगा। इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और साथियों वीडियो को बिना स्किप किए एक एक स्टेप को समझना, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमको फॉर्म कैसे फिल करना है, टोटल फीस कितनी ली जा रही है, टोटल पद कितने हैं, इसमें हमारा वेतनमान कितना निर्धारित किया गया है, इसमें योग्यता क्या क्या मांगी है। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन और दूंगा साथियों। उस विशेष इन्फॉर्मेशन को सुन के जरूर जाना, क्योंकि यदि आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी तो साथियों आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको बाद में पछताना ना पड़े या फिर आपको कभी भी पछताना ना पड़े, इसके लिए साथियों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। एक एक स्टेप को समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, यदि आप लोग अभी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, क्योंकि साथियों इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों उन विद्यार्थियों को भी पता नहीं चलेगा इस भर्ती के बारे में। ठीक है ना। अब देखिए साथियों मैं वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। वो नोटिफिकेशन कौन सा वो देख लीजिए। देखिए साथियों ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा। ठीक है ना दोस्तों, इस संविदा भर्ती परीक्षा को कौन ले रहा है? ई लर्निंग बोर्ड इंडिया ले रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ये निकाली गई है। और साथ ही ये जो नोटिफिकेशन आया था वो 6 सितंबर 2023 को आया था। ठीक है ना। अब देखिए पहले ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद दोस्तों मैं आपको इस नोटिफिकेशन के संबंध में कुछ विशेष इंफॉर्मेशन दूंगा, उसको आप जरूर पढ़ के जाना या फिर उसको आप जरूर सुन के जाना। ठीक है ना। देखिए साथियों यहाँ पर आप साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं, विज्ञापन जो क्रमांक है वो इतना है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ ई लर्निंग बोर्ड इंडिया निःशुल्क सभी छात्र ऑनलाइन पढ़ेंगे अभियान है। ठीक है ना। किसके तहत? एक अभियान के तहत दोस्तों इस पर भर्ती करवाई जा रही है। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है इसके अंतर्गत शिक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसमें आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीन कृति जो पद है वो निम्न अनुसार है। यानी कि जो नवीन पद निकाले गए हैं वो निम्न अनुसार है। यहाँ पर ये पूरा चार्ट आप लोगों के लिए दे रखा है। इसमें आप पूरे चार्ट में देख सकते हैं कि आपकी योग्यता क्या है। यहाँ पर पदनाम दे रखा है, यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या दे रखी है, शैक्षणिक योग्यता दे रखी है और मासिक वेतन दे रखा है। ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए साथियों पदनाम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पदनाम में लिखा हुआ है ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड। ठीक है ना। रिक्त पद कितने हैं? फर्स्ट ग्रेड के 344 पद हैं, सेकंड ग्रेड के 389 पद इसमें बताए गए हैं और थर्ड ग्रेड के 385 पद। अब योग्यता देख लीजिए साथियों, योग्यता कौन कौन सी है? योग्यता साथियों इसमें रखी गई है 12वीं पास, यदि आपने 12वीं किया हुआ है और आपको स्कूल का अनुभव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने सिर्फ स्नातक किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्नातकोत्तर यदि आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हो। डीएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, टीईटी किया है, इनमें से कोई एक अनिवार्य होना जरूरी है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप मासिक वेतन देख सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के लिए 30,000 रुपये, सेकंड ग्रेड के लिए 25,000 रुपये और थर्ड ग्रेड के लिए 18,000 रुपये यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अपनी अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी साथियों इसमें निकाली गई है तकनीकी सहायता समूह के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है। इसमें देखिए साथियों योग्यता और पद देख लीजिए। 140 पद इसमें दोस्तों तकनीकी सहायता समूह और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं और इलेक्ट्रीशियन के साथ ही इसमें 186 पद है। ठीक है ना। कुल मिलाकर के लगभग 1500 के आसपास इसमें पद रहने वाले हैं। आगे देखिए इसमें योग्यता क्या क्या रखी गई है। 10वीं पास प्लस अनुभव यदि आपको है तकनीकी सहायता करने का या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रीशियन में तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी साथियों कोई एक होना अनिवार्य है। ठीक है ना। एक योग्यता का होना जरूरी है। अब देख लीजिए इसके अलावा स्नातक यदि आपने किया है, स्नातकोत्तर किया है, कंप्यूटर साइंस यदि आपके पास है, आईटीआई यदि आप लोगों ने कर रखा है, पॉलिटेक्निक यदि आप लोगों ने कर रखी है, बैचलर इंजीनियर यदि आप लोगों ने कर रखा है या फिर 1 वर्ष का यदि आप लोगों को इस विभाग में अनुभव है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है वो देख लीजिए। 18,000 रुपये दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे और 22,000 रुपये साथियों तकनीकी सहायता समूह या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए दिए जाएंगे, यानी कि एलडीसी के लिए दिए जाएंगे। आगे देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ परीक्षा शुल्क जाति के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 370 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 320 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए, मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट आप जरूर सुन के जाइएगा। ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है आवेदक ई लर्निंग बोर्ड इंडिया के वेब पोर्टल, ये इनका वेब पोर्टल है।
माध्यम से किया जाएगा, ठीक है ना। आवेदन के लिए लिंक दिनांक 15 सितंबर 2023 से उपलब्ध करवाई जाएगी। आवेदन ऑनलाइन जमा कराने की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर 2023। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 10 नवंबर 2023 से 20 नवंबर 2023 तक पूर्ण करवाई जाएगी। आवेदनकर्ता अपने यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, ठीक है ना, और ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है। इसके बाद दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ है संविदा शिक्षक भर्ती 4 चरणों में पूर्ण होगी। पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी, दूसरे चरण में परीक्षा का परिणाम होगा, उसके बाद तीसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन और चौथे चरण में 7 दिन का यहाँ पर शैक्षिक प्रशिक्षण होगा, ठीक है ना, यानी कि ट्रेनिंग होगी 7 दिन की। इसके बाद दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ है जो चौथा चरण होगा उसके उपरांत यानी कि चतुर्थ चरण के उपरांत जरूरी सामग्री उपकरण संस्था प्रदान करेगी, जिसके लिए आगामी शिक्षक को कुछ नियमों व शर्तों का ध्यान रखना होगा। जरूरी सामग्री उपकरण जैसे कि लैपटॉप, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, नोटपैड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ई लर्निंग बोर्ड इंडिया संस्थान प्रदान करेगी, ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है संस्था के द्वारा प्रदान किए गए उपकरण संस्था की संपत्ति हैं, कृपया कर आगामी शिक्षक इसके रखरखाव और टूट फूट का ध्यान रखें। यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो शिक्षक इसका स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है अधिक जानकारी के लिए या किसी समस्या के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या फिर नजदीकी इंटरनेट कैफे पर विजिट करें। वेबसाइट पर होने वाली किसी अन्य समस्या के लिए संस्था का एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर दे रखा है, ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर दे रखा है। देखिए साथियों ये आपकी वेबसाइट रहेगी, इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ईमेल आप लोगों की ये है, उसका टोल फ्री नंबर और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के ये है, ठीक है ना, यानी कि आप इन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर पर आप इनकी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो साथियों इस तरह से आपकी संविदा कर्मचारियों की लगभग 1500 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। अब साथियों आप लोगों ने इसको पूरा डिटेल से अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। अब मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन अंत में देना चाह रहा था वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये साथियों जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई या फिर ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये साथियों टोटली फेक है। क्या है? टोटली फेक है, ठीक है ना। इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आप लोगों ने अभी तो हमें एक उम्मीद की किरण दी थी, अब आप हमसे ये बोल रहे कि टोटली फेक है। देखिए साथियों आप लोगों को इस तरह की ठगी से बचाने का भी काम हम लोगों का ही होता है, इसलिए आप लोगों को सचेत करना बहुत जरूरी है। साथ ही ये लोग क्या करते हैं बेरोजगारी का फायदा उठाते हैं, जो हमारे बेरोजगार कैंडिडेट हैं उनका फायदा उठाते हैं, उनसे दोस्तों इस तरह से फॉर्म भरवा लेते हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई करवा लेते हैं। इस तरह की इनके पास फीस चली जाती है। उसके बाद दोस्तों इनसे ना कोई संपर्क होता है, ना दोस्तों कोई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट होता है। जब तक दोस्तों आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करते साथियों तब तक आप लोगों से संपर्क करेंगे। एक बार फॉर्म अप्लाई करने के बाद फीस कटने के बाद दोस्तों आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचना है। साथियों टोटली फेक है। हमारे वो सारे अभ्यर्थियों का डायरेक्ट मैसेज आ रहा था, यानी कि डीएम आ रहा था, वो हमसे कह रहे थे कि सर संविदा कर्मचारियों की लगभग 1500 के समथिंग पद निकाले गए थे, हमने इसमें अप्लाई कर दिया फॉर्म, लेकिन अब हमें यह नहीं पता कि इसकी परीक्षा कब होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इस संविदा भर्ती के बारे में पूरी प्रक्रिया क्या है, हमको आगे क्या करना है इसके बारे में बताइए। तो साथियों आप लोगों की इसी समस्या को देखते हुए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है साथियों, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को इसमें फॉर्म अप्लाई करने से बचना है, इस तरह की वैकेंसी से बचना है। जो कुछ भी आपकी ऑथेंटिक वैकेंसी आती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है। मनरेगा में दोस्तों आप लोगों के लिए डीओ की पोस्ट पे, किसकी पोस्ट पे? डीओ की पोस्ट पे एक वैकेंसी आई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपडेट डाल दिया, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों डीओ की पोस्ट पे जब आपके फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे तो उसके संबंध में आपको एक वीडियो और डाल दूंगा कि आपके डीओ की पोस्ट पे कब से फॉर्म अप्लाई करवाए जा रहे हैं और आप लोगों को किस हिसाब से फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से आपके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या आपको इसमें विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसलिए साथियों आप लोगों को इस तरह के नोटिफिकेशनों से और इस तरह की संविदा वैकेंसियों से बचना है साथियों। ये टोटली फेक है, ठीक है ना। ई लर्निंग बोर्ड इंडिया पर साथियों कई बार केस हो चुका है, हमारे गवर्नमेंट ने कई बार एक्शन ले लिया। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं बार बार अपनी वेबसाइट को चेंज करके फॉर्म अप्लाई करवा लेते हैं और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो हमारे बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनसे ठगी का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों आप लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचना है और दोस्तों अपने पैसों को सेव करना है, ठीक है ना। साथियों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही था, आप लोगों को इस ठगी से बचा देना, ठीक है ना। आप लोगों को इसमें फॉर्म बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। यदि आप लोग इसमें फिर भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो दोस्तों इसके लिए खुद आप जिम्मेदार रहोगे इसकी ठगी के लिए, ठीक है ना। तो साथियों आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए देना चाह रहा था। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, क्योंकि साथियों बहुत सारे अभ्यर्थियों का इससे लाभ हो सकता है, बहुत सारे अभ्यर्थी इस ठगी से बच सकते हैं। इसलिए साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कोई भी कैंडिडेट इस संविदा भर्ती में फॉर्म अप्लाई ना कर पाए, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।